नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मृगांक गुरुकुल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एमटीएस का एग्ज़ाम अब कुछ ही समय में होने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि एमटीएस को टारगेट करते हुए हम लोग पढ़ाई करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग वोकेबलरी का एक टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और ये पहली क्लास हमारी इस सीरीज़ की होने वाली है। और जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग क्वालिटी कंटेंट डिस्कस करेंगे। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देखेगा उसको ज़रूर फ़ायदा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार जो क्लासेस हो रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत पे भगवान को याद करेंगे। जय भैरव बाबा, जय माँ कामाख्या। चलिए, फर्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। ये कह रहा है अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी क्षेत्र का एक बहुत लंबा अनुभव हो, जिसने उस क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया हो, बहुत नाम कमाया हो, उस व्यक्ति को एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोल सकते हैं वेटरन। क्या बोल सकते हैं? वेटरन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। वेटरन को हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुभवी बोला जाता है मित्रों। क्या बोला जाता है? अनुभवी। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बात करूं, और मैंने कहा कि क्रिकेट में हमारे पास सचिन तेंदुलकर हैं। तो सचिन तेंदुलकर बिना किसी संदेह के क्रिकेट के क्या हैं? वेटरन हैं। क्रिकेट के अंदर उनके पास एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अगर आप एग्जाम उठा के देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीजीएल हो, चाहे सीपीयू हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम। दोस्तों, टॉम का मतलब होता है एक तरीके से गुंबद। उसके ऊपर शब्द जो लिखे रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जो इस्लामिक कल्चर है उसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा, दरगाह होती है, गुंबद होते हैं, मस्जिद होती है, कब्र होती है। तो वहां पर जो भी व्यक्ति गुजर गया है उसके बारे में कुछ जानकारी लिखी होती है। तो उस इंफॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एपिटैफ बोलते हैं। और हिंदी में हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? समाधि लेख हम लोग उसको नाम देते हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है समथिंग डन स्टिलथिली। कोई ऐसी चीज जो आपके साथ धोखे से या छल से की हुई है, उसको क्या बोला जाएगा? तो दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे सरप्टिशियस। सरप्टिशियस को बोला जाता है छल या धोखा। और उसका उपयोग करके आपके साथ कोई काम किया गया है, बेईमानी आपके साथ की गई है, आपको छला गया है, तो उसके लिए बोला जाएगा सरप्टिशियस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उपयोग से बाहर हो जाती है। जैसे गांवों में पहले हाथ से चलने वाले पंखे यूज किए जाते थे। लोग हाथ से उनको हिलाते थे और वो हवा देते थे। और उनको शेखावाटी लैंग्वेज में बीजना बोलते थे। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्दों से जाना जाता होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, पंखे आ गए, कूलर आ गए, एयर कंडीशनर आ गए, तो अब जो है वो चीज़ उपयोग में नहीं ली जाती और वो अब प्रचलन से बाहर हो गई है। तो कोई ऐसी चीज़ जो अब उपयोग में नहीं है, प्रचलन से बाहर हो गई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोला जाता है? अप्रचलित बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इजी वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है वन हु इज नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। कोई भी ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिसे सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है, जिसके लिए अपना स्वार्थ, अपना फायदा सर्वोपरि है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग वर्ड बोलते हैं एमोरल। हिंदी में हम लोग उसको नीतिहीन बोलते हैं दोस्तों। जिसमें कोई नैतिकता नहीं है,
जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसके लिए बोला जाता है एमोरल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर कह रहा है अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिटरी फोर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के खिलाफ है, जैसे हमारे गांधी जी फादर ऑफ द नेशन, उनके दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जीवन में, सत्य और अहिंसा। तो उनको ऐसा लगता था कि भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा से सब कुछ चीजें हो सकती हैं। तो उसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के हमेशा विरोध में रहता है, जो ये कहता है कि युद्ध ना करो और शांति के रास्ते पर चलो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं दोस्तों, शांतिवादी। यहाँ से एक और वर्ड कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, वर्ड है पैसिफिज्म। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शांतिवाद बोलते हैं। तो जो व्यक्ति ये प्रैक्टिस करता है उसको पैसिफिस्ट, शांतिवादी, और शांतिवाद को क्या बोला जाता है, पैसिफिज्म बोला जाता है। किसी को शांत करना, वर्ब फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग पैसिफाई बोलते हैं। पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। कोई व्यक्ति जो है बहुत गुस्से में है, नाराज है, तो उसको अगर हम लोग शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ब फॉर्म में ये वर्ड बनता है पैसिफाई। तो तीन वर्ड यहाँ से रिलेट हो गए, पैसिफाई किसी को शांत करना, पैसिफिज्म शांतिवाद, और पैसिफिस्ट शांति दूत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि अखबार, मैगजीन्स, इनमें अक्सर कई बार ऐसे लेख छप जाते हैं जिसके अंदर भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा घिनौने, हीनियस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। और ऐसी भाषा और ऐसी लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट है, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्करीलस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्करीलस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपमानजनक भाषा के लिए क्या बोला जाता है, स्करीलस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प। ईश्वर या किसी और शक्ति से सहायता के लिए आवाहन करना, उन्हें पुकारना, उन्हें बुलाना, उसको क्या कहा जाता है, इन्वोकेशन बोला जाता है दोस्तों। और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं ईश्वर को आवाहन देना, ईश्वर को बुलाना। आह्वान का मतलब होता है किसी को पुकारना या किसी को बुलाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज। दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज पर डिपेंड हो गया है, किसी चीज की उसको लत लग गई है, और जनरली हम लोग नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं, जैसे सिगरेट पीने की लत हो गई, शराब पीने की लत हो गई, जुआ खेलने की लत हो गई। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों इस चीज को बोला जाता है एडिक्शन। और जिस व्यक्ति के साथ ये समस्या हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एडिक्ट। ठीक है, हिंदी में व्यसनी बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर कह रहा है फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जिसको बंद जगह से डर है, भय है, अगर उसको किसी क्लोज्ड जगह में रख दिया जाए तो वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो इस तरीके का जो फियर है इसको क्या बोला जाता है, तो ऐसा जो फियर है दोस्तों, बंद जगहों से डर या बंद जगहों या स्थानों से डर, उसको हम लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। और जो व्यक्ति इस भय से पीड़ित होता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबियाक बोला जाता है। यहाँ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो आपके काम आएगी, फोबिया जो वर्ड है दोस्तों ये फियर से रिलेटेड है। और ये फियर हमेशा कैसा होता है, इरेशनल फियर होता है। इरेशनल फियर मतलब जो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं माना जाता, क्योंकि जैसे अगर अपने सामने शेर आ जाएगा तो जायज है, हर व्यक्ति डरेगा। लेकिन जैसे बंद स्थानों से डर, जल से डर, ऊंचाई से डर, तो ये ऐसे डर हैं जो पर्टिकुलर सामान्यतः नहीं देखे जाते हैं, कुछ विशेष स्थिति में कुछ लोगों से होते हैं, कुछ लोगों को ये डर होते हैं, तो उनके लिए बोला जाता है फिर इरेशनल फियर। तो क्लोस्ट्रोफोबिया ऐसा भय जो कहाँ से संबंधित है, बंद स्थानों से। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा जानता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग लिंग्विस्ट बोलते हैं दोस्तों। और हिंदी में भाषाविद
बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर। कह रहा है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के सामान्य नियम कायदों का अनुसरण नहीं करता, उनको फॉलो नहीं करता, उनको नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? बोहेमियन बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं मन मौजी। बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। जो संसार के या दुनिया के तय जो नियम कायदे बने हुए हैं उनको नहीं मानता, अलग रास्ता अपना बनाता है, अलग रास्ते पे चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोहेमियन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर। कह रहा है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। एक के साथ एक चीज को रखना या जमाना, ये जो प्रोसेस है या ये जो सिस्टम है या जो पैटर्न है, इसको क्या बोला जाता है? जक्स्टापोज बोला जाता है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं पास पास रखना, एक के साथ एक चीज को जमाना। तो ये जो प्रोसेस है या ये जो सिस्टम है या जो पैटर्न है, क्या कहलाता है? जक्स्टापोज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम अ शिप, एन एयरक्राफ्ट, अ स्पेसक्राफ्ट इज नोन एज। दोस्तों कई बार हम लोग जहाज में, एरोप्लेन में या अंतरिक्ष यान में ट्रैवल करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें वेट को मेंटेन करने के लिए अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है या गिराना पड़ता है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को जेटिसन बोला जाता है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनावश्यक बोझ को गिराना। ठीक है? इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आप किसी व्यक्ति को अनावश्यक बोलकर नहीं गिरा सकते कि भई आपकी जगह नहीं है और आपने उसको धक्का दे दिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे मेनली, फ्यूल हो सकता है, कोई और सामान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर आ गया है, वो है वाइल्ड एंड नॉइज़ी डिसऑर्डर। कोई ऐसा शोर-शराबा या ध्वनि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पैदा कर रही है और बहुत ज़्यादा कोलाहल जिसके अंदर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पैंडीमोनियम। क्या बोलते हैं? पैंडीमोनियम। और हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कोलाहल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर। कह रहा है पॉसेसिंग अनलिमिटेड पावर्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर असीमित पावर है, शक्ति है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ओमनीपोटेंट। क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। हिंदी में बोलते हैं सर्वशक्तिशाली। पोटेंट वर्ड जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? पावर से संबंधित है। और ओमनी जो वर्ड है इसका मतलब होता है एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद है, उसको ओमनी बोला जाता है। तो जिसमें सारी शक्ति है उसको ओमनीपोटेंट, जो सब जगह मौजूद है वो ओमनी प्रेजेंट, और जिसको सारा ज्ञान है वो है ओमनीशिएंट। तो ये 3 वर्ड है जो बार-बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए। ओमनीपोटेंट वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीप्रेजेंट वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड ओमनीशिएंट वन हु हैज द कंप्लीट नॉलेज। सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली, सर्वविद्यमान। और मेनली ये जो तीनों शब्द हैं ये परमपिता परमेश्वर यानी भगवान गॉड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीनों जो हैं बार-बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो याद रखना आपका काम है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। कह रहा है ही इज अ डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेज। त्वचा रोग विशेषज्ञ। ऐसा डॉक्टर जो त्वचा से संबंधित बीमारियों में निपुण है, जिसके पास सारा ज्ञान है, अच्छे से इलाज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है? यहाँ से एक और वर्ड है जो कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, वो है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी जो है दोस्तों, ये किसको बोला जाता है? स्टडी ऑफ स्किन। त्वचा से संबंधित जो अध्ययन है उसको हम लोग डर्मेटोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। लॉजी जो है ये रूट वर्ड है किसके लिए? स्टडी के लिए। तो जहां पर भी लॉजी वर्ड आपको दिखे, स्टडी से संबंधित जो है ये काम करता है या जानकारी आपको देता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर। कह रहा है लिविंग एट द सेम टाइम। दोस्तों कई बार दो व्यक्ति जो है एक ही समय जीवित होते हैं, एक समय मौजूद होते हैं। जैसे जिस समय महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप इस धरती पर थे, उसी समय इनके सामने धूर्त और कायर अकबर भी था। तो दोनों जो हैं क्या हैं? समकालीन है। समकालीन को इंग्लिश में कॉन्टेम्परेरी बोला जाता है। तो वही इस वर्ड का
मीनिंग है। कंटेम्प्रेरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? समकालीन। जैसे गांधी जी जो थे वो नेहरू जी के क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। जिस समय गांधी थे उसी समय नेहरू जी भी इस धरती पे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ब्रिक एटसेट्रा विथ क्ले। क्ले किसको बोलते हैं? मिट्टी को। दोस्तों आपने देखा होगा कि मिट्टी जो है इसका उपयोग करके अलग अलग तरीके के बर्तन, ईंटें, प्लेट्स इत्यादि बनाए जाते हैं। तो ये जो कला है इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं सिरेमिक्स, और हिंदी में इसको बोला जाता है मृत्तिका कला। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो समाज, मोहमाया, लाभ, हानि, प्रेम, घृणा इन सब चीज़ों से अलग हो चुका है, जिसने समाज से संन्यास ले लिया है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? रैक्ल्यूज, और हिंदी में क्या बोल देते हैं? सन्यासी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों। और इससे संबंधित कुछ और शब्द कई बार एग्जाम में देखे हैं। स्टोइक बोला जाता है सन्यासी, साधु, महात्मा के लिए। एक वर्ड मंक कई बार यूज किया जाता है। एक वर्ड हर्मिट कई बार यूज किया जाता है। तो ये सारे शब्द जो है दोस्तों, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो साधु, सन्यासी, महात्मा इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। दोस्तों आपने इतिहास में पढ़ा होगा मेवाड़ वंश, मारवाड़ वंश। तो दोस्तों एक ही वंश के एक के बाद एक उत्तराधिकारी जो राजा बनते जाते हैं, तो उसको हम लोग हिंदी में वंशावली बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग उसको डायनेस्टी बोल देते हैं, और कई बार जो है उसको राजकुल भी बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। दोस्तों कोई भी चीज जिसको दो भागों में बांटना, ठीक है, दो भागों में उसको कट करना या बांटना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सीवर बोलते हैं, और हिंदी में दो भागों में बांटना। इसके लिए एक और वर्ड है जो कई बार देखने को मिलता है एग्जाम्स में, बाइफकेट। दोस्तों बाइफकेट का भी मतलब दो बराबर भागों में किसी चीज को बांट देना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है फ्लैट मेटल और पोर्सलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। दोस्तों धातु का कोई टुकड़ा जो काट कर दीवार पर सजाया गया है डेकोरेट करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या उसको बोलते हैं? प्लेक। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिंदी में इसको बोलेंगे धातु का सजा हुआ टुकड़ा। ठीक है। मेटल को काट के जो है डेकोरेशन के हिसाब से लगाया जाता है, और ऑर्नामेंट की तरह, एक आभूषण की तरह ये कार्य करता है, तो उसको हम लोग प्लेक बोलते हैं। धातु का सजा हुआ टुकड़ा हिंदी में बोलेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर कह रहा है एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना, किसी के साथ चाल चलना, जालसाजी करना क्या कहलाता है? फ्रॉड कहलाता है। ठीक है। हिंदी में हम लोग जो है इसको क्या बोलते हैं? धोखेबाजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर कह रहा है शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, एपिलॉग, उपसंहार हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों आपने कई बार कॉलेजेस के अंदर, स्कूल में स्किट्स, ड्रामा इत्यादि देखे होंगे। तो जब भी ड्रामा और या ये सब इत्यादि खत्म होते हैं, स्किट्स वगैरह, तो अंत में कई बार कोई एक्टर जो है वो उसको कंक्लूड करता है और कुछ डायलॉग्स जो है बोलता है, उसी को बोला जाता है एपिलॉग, और हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं उपसंहार। एक तरह से जो भी ड्रामा किया है, जिस चीज पर वो चीज आधारित थी, उसको वो कंक्लूड करता है, उसी को बोला जाता है एपिलॉग। ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, एम्बिग्यूअस। दोस्तों कोई भी ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलने हैं, इस कारण वो अस्पष्ट है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्बिग्यूअस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पष्ट। द्विअर्थी भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा अर्थ या उसके मीनिंग यहाँ पर निकल रहे हैं। एमबी जो है दोस्तों ये रूट वर्ड है मेनली टू के लिए। जब भी ये आपको कहीं पे दिखेगा, तो बेसिकली ये जो है
कहीं ना कहीं दो से संबंधित कोई मीनिंग देगा। एक वर्ड मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एम्बीवर्ट, ठीक है। तीन तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट और एक होते हैं एम्बीवर्ट। तो इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज या अपनी उधारी चुकाने में असक्षम है, उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों हम लोग उसको इनसॉल्वेंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है? दिवालिया बोला जाता है। इसके लिए एक और पॉपुलर वर्ड है जो कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, वर्ड है बैंकरप्ट। वर्ड क्या है दोस्तों? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? दिवालिया बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल हियर। दोस्तों कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आया है और यहाँ हमारे भारत देश में आके बस गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों इमिग्रेंट। हिंदी में बोलेंगे अप्रवासी। ठीक है, दूसरे देश में था, वहां से आया, अपने देश में बस गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। आई से याद रखिए, इनकमिंग। कहाँ पर इनकमिंग हुई है? ठीक है, हमारे देश में वो आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर कह रहा है समथिंग केपेबल ऑफ बीइंग डन। कोई ऐसी चीज जो की जा सकती है या जो करने योग्य है या जो करने की क्षमता है, उसको क्या बोलेंगे? फिजिबल, संभव, जो व्यवहारिक रूप से संभव है। जैसे आपसे आपकी प्रेमिका ने कहा कि क्या आप मेरे लिए आइसक्रीम ला सकते हैं, तो आपने कहा कि ठीक है ले आएंगे, फिजिबल है। लेकिन अगर आपकी प्रेमिका ने आपसे कहा कि जाओ मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आओ, तो आप कहोगे नहीं नहीं, ये चीज़ मेरे लिए फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल जो चीज़ पॉसिबल है, जो की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर कह रहा है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। दोस्तों कोई चीज़ परस्पर देना और लेना, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज रेसिप्रोकेट। हिंदी में बोलेंगे प्रतिफल चुकाना। दोस्तों जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया, आपको मदद की, कल को आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और आकर के मुझे जो है कुछ मिठाई खिला देते हैं या कुछ मेरी सहायता कर देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। हिंदी में हम लोग उसको बोलेंगे प्रतिफल चुकाना, रेसिप्रोकेट। लेकिन ये कह केवल कहने और बोलने की बात है। जीवन में कई चीज़ें या कई बार लोग हमारी इतनी मदद या ऐसा कोई चीज़ हमें दे देते हैं या ऐसा कुछ हमारे लिए कर देते हैं कि उसका प्रतिफल चुकाना जो है संभव नहीं हो पाता। हम लोग केवल धन्यवाद 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 कहकर के ही उसका प्रतिफल चुका सकते हैं। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। बहुत ही आसान शब्द है दोस्तों। कई बार हम लोग जो है पैसे की कमी से जूझते हैं, तो हम लोगों ने फिल्मों में देखा है कि लोग जो है किसी का अपहरण कर लेते हैं या किसी की कोई संपत्ति या कोई प्रिय वस्तु जो है उसको चोरी कर लेते हैं और उसके एवज में कि ये वस्तु मैं आपको दे दूंगा और मुझे जो है इसके बदले में आप पैसा दीजिए, फिरौती। फिरौती को क्या बोलेंगे? रैंसम बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? रैंसम। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में ले लेना, किसी व्हीकल को, जैसे कई बार आपने देखा होगा प्लेन जो है हाईजैक कर लिया जाता है, बस हाईजैक कर ली जाती है, तो ये जो चीज़ है हिंदी में इसको अपहरण बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाईजैक इसको बोला जाता है। ठीक है, और उसको छोड़ने के एवज में कई बार पैसा मांगा जाता है, फिरौती, तो उसको हम लोग रैंसम बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। दोस्तों कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती है कि केवल एक क्षण के लिए ही है, दूसरे क्षण वो चीज़ खत्म। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो उस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों मोमेंट्री, क्षणिक। लेकिन इसके अपोजिट कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट भी बोलते हैं। तो मोमेंट्री होता है जो एक मोमेंट या एक क्षण के लिए कोई चीज़ है, तो उसको हम लोग मोमेंट्री बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्षणिक। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। देखो वर्ड आ गया। अभी हमने पढ़ा था एक ऐसा व्यक्ति
जो मोह माया त्याग चुका है, समाज को त्याग चुका है, प्रेम को त्याग चुका है, घृणा को त्याग चुका है, लाभ हानि सब त्याग चुका है, तो उसको हमने बोला था रेक्ल्यूस सन्यासी। तो उसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना सुख का दिक्कत है ना दुख का दिक्कत है, सुख हो तो भी अच्छा, दुख हो तो भी अच्छा, तो एक ऐसा व्यक्ति जो है उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे उदासीन। सन्यासी भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, अच्छा खाना या अच्छा भोजन क्या होता है उसकी समझ, इस चीज को क्या बोला जाता है दोस्तों, गैस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पाक कला इसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किसी बालक को या बच्चे को या नवजात शिशु की हत्या कर देना क्या कहलाता है दोस्तों, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है दोस्तों नवजात, न्यूली बॉर्न, जिसने अभी अभी जन्म लिया है। साइड जो दोस्तों रूट वर्ड है, ये है मर्डर के लिए, हत्या के लिए। तो नवजात शिशु की हत्या करना क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड। हिंदी में क्या बोलेंगे, शिशु हत्या या नवजात हत्या। इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्पीयर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो इस चीज का पुरजोर समर्थन करता है कि नारी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और हर क्षेत्र में नारी का बहुत बहुत सपोर्ट करता है, उस व्यक्ति को हम लोग दोस्तों बोलते हैं फेमिनिस्ट, और हिंदी में बोलते हैं नारीवादी। ये जो वर्ड है फेमिनाइन, ये बेसिकली दोस्तों फीमेल से संबंधित है, स्त्रीलिंग से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले जो है ओपिनियन पोल आते हैं और बहुत सारे लोग वहां पर बैठ के विश्लेषण करते हैं कि इस बार इस पार्टी के जीतने की संभावना है, उस पार्टी के जीतने की संभावना है। टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा, तो वो जो लोग ये सारा विश्लेषण कर रहे होते हैं उनको सेफोलॉजिस्ट बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर पी जो है वो साइलेंट है, और सेफोलॉजिस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चुनाव विश्लेषक, जो हमें बताते हैं कि इस बार इस पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा है या कम है। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। एक ऐसा डॉक्टर जो छोटे शिशु या जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट करता है, उनका इलाज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिट्रिशियन, और हिंदी में बोलते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है, और जिसके दिमाग में अच्छे और स्मार्ट आइडियाज हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग विजनरी बोलते हैं दोस्तों, दूरदर्शी बोलते हैं। जो दूर की देख सकता है, दूरदर्शी, दैट इज नोन एज विजनरी। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट। एक वो इमारत जहां पर ऑडियंस बैठती है और किसी ड्रामा को देख सकती है, किसी प्रोग्राम को देख सकती है, उसको, उस जगह को ऑडिटोरियम बोला जाता है, और हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सभागार बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। कोई भी नया डिवाइस, यानी जैसे फोन हो गया या कोई लैपटॉप हो गया या कोई वॉशिंग मशीन हो गई या कोई टीवी हो गया, तो उसका जो फर्स्ट मॉडल बनता है उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप, एक तरीके से प्रतिमान भी हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर उसको लोकल लैंग्वेज से मैं रिलेट करूं तो सैंपल पीस भी आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। दोस्तों हमारे जो जॉइंट होते हैं पैरों में, हाथों में, यहाँ पर कुछ मजबूत ऊतक होते हैं, उन मजबूत ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लिगामेंट बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है स्नायु बंधन। ठीक है, साइंस में आपने काफी ये वर्ड सुना होगा, और कई बार हम लोग बोलते हैं कि लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, मतलब जो जोड़ों के अंदर जो हमारे स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं उनमें कई बार वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो उसको लिगामेंट फ्रैक्चर का नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है द स्टडी ऑफ मैप्स। मैप
को हिंदी में मानचित्र बोलते हैं। तो मैप्स से जो रिलेटेड स्टडी है, अध्ययन है, उसको हम लोग कार्टोग्राफी बोलते हैं दोस्तों। और जो व्यक्ति मैप्स बनाता है या मैप से रिलेटेड सारी जानकारी रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर, हिंदी में मानचित्र विशेषज्ञ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी घर के अंदर जो है प्रवेश कर लिया है चोरी चुपके, चोरी के इरादे से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्गलर बोलते हैं दोस्तों। और हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंधमार बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों का इतिहास, शब्दों का उत्पत्ति कैसे हुआ है, कौन सा शब्द कौन सी भाषा से आया है, कैसे बना है, ये सारी जो स्टडी होती है, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इटमोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं व्युत्पत्ति विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस तरीके से शब्द बने हैं, कहाँ कहाँ से शब्द आए हैं, कौन कौन सी भाषा से मिलकर के शब्द बने हैं, ये सारी जो स्टडी है, इसी को हम लोग बोलते हैं इटमोलॉजी। मैंने आपको बताया था लॉजी जो है वो रूट वर्ड है। जब भी ये आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं अध्ययन या स्टडी से संबंधित मीनिंग मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। इससे पहले एक वर्ड आया था आज के सेशन में, जब हमने कहा था कि दूसरे देश से अपने देश में आकर या कोई बसा है तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। अब यहाँ से कोई जा रहा है दूसरे देश में सेटल होने के लिए, तो उसको हम लोग एमिग्रेंट बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं प्रवासी। और जो आता है उसको बोलते हैं अप्रवासी। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, वो होता है इमिग्रेंट, तो उसमें आई आता है, आई मतलब इनकमिंग, ई का मतलब होता है एग्जिट, तो जाने वाला, जो यहाँ से छोड़ के चला गया है वो एमिग्रेंट, आने वाला इमिग्रेंट। कमेंट्स में जरूर बताएंगे ट्रिक आपको कैसी लगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, वन हु हेट्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से या मनुष्यों से नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मिजेंथ्रो बोलते हैं। यहाँ पर दो रूट वर्ड है दोस्तों, एक है मीजो, एक है अपना एंथ्रोपोज। दोस्तों मीजो जो रूट वर्ड है ये हेट से संबंधित है, और एंथ्रोपोज जो है ये ह्यूमन से संबंधित है। तो यहाँ से हमारा जो वर्ड बना वो बना हेटर ऑफ मैनकाइंड। जो मानव समाज से या मानव जाति से नफरत करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिजेंथ्रोप। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई ऐसी चीज जो संसार के हर हिस्से से संबंधित है, जुड़ी हुई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन। हिंदी में विश्ववादी भी बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, कि जब हम लोग पूरे विश्व को अपना समझे, पूरे विश्व को ही एक परिवार या एक घर समझे, तो इस तरीके की विचारधारा के साथ जो व्यक्ति रहते हैं उनको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर कह रहा है, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। एक ऐसा व्यक्ति जो रस्सी पर चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुनेम्बुलिस्ट, हिंदी में बोलते हैं नट। बेसिकली ये एक तरीके की कला है जो राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर रही है, जहाँ पर रस्सी के ऊपर लोग जो है चलते हैं, डांस करते हैं, और उससे जो है वो एक धन उपार्जन का भी तरीका है। तो ये जो व्यक्ति ये जो इस तरीके की कला दिखाते हैं, कलाबाजी करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फुनेम्बुलिस्ट, हिंदी में बोलते हैं नट। इसी के साथ सेशन का अंतिम वर्ड अपनी स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों, कह रहा है दैट विच लास्ट्स फॉर ए फॉर्ट टाइम। कोई ऐसी चीज जो बहुत कम समय के लिए हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इससे पहले एक और आज के सेशन में वर्ड आया था, कोई ऐसी चीज जो केवल एक क्षण के लिए है, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटरी, क्षणिक। इसी प्रकार से कोई ऐसी चीज जो केवल बहुत कम समय के लिए है और फिर वो खत्म हो जाती है, तो उसको हम लोग एफेमेरल भी बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं क्षण भंगुर। क्षण में जो भंग हो जाए, एक क्षण में जो खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग एफेमेरल बोलते हैं। इससे पहले जो वर्ड आया था मोमेंट्री, वो भी सेम हो जाएगा। और ऐसी चीज जो जस्ट इसके अपोजिट है, जो हमेशा के लिए रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर इसके अलावा और ऐसी क्लासेस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले सेशन में। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत सारी मेहनत करिए। क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।